आगे इसका भाई मर जाएगा एंड मरने के बाद अच्छा बेटी रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा है उसकी, लेकिन उसकी माँ की आंखों में मैंने नहीं देखे सही से एक आधे भी आंसू। एक तो इसकी माँ क्या। हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं रिव्यू इक्तिदार एंड इक्तिदार में अभी खासा इंटरेस्टिंग एपिसोड चलने हैं, जो भी चलने हैं नहीं पुराने वाले को हम इतना इंटरेस्टिंग नहीं मानते, बट जो अभी आने वाले हैं फिलहाल वो उनमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है एंड मजा आने वाला है। जहां तक कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि स्टोरी में काफी ज्यादा देरी कर दी इन लोगों ने स्टार्ट करने में। हीरो एंड हीरोइन जो होते हैं हमारे लीड रोल में, इन दोनों की केमिस्ट्री नहीं बन रही, अभी तक का नहीं बनाई इन लोगों ने। वो चीज तो कोई बात नहीं, वो चीज रियल भी है, नहीं बनाई अभी तक का। 6 एपिसोड आ चुके हैं एंड देन अभी तक का कोई केमिस्ट्री का कोई सीन नहीं है एंड मुझे लगता है 6 क्या 7 8 9 10 भी आ जाएंगे तब भी मुझे नहीं लगता केमिस्ट्री बनती हुई दिखाई देगी या नजर आएगी। बट केमिस्ट्री की छोड़ते हैं, अभी जो इन्होंने स्टोरी स्टार्ट करी है बहुत ज्यादा जल्दी कर दी है मेरे हिसाब से, इसीलिए इस स्टोरी के बेसिस पर ही सारी केमिस्ट्री बनेगी। जो भी होने वाला है इस स्टोरी के ऊपर ही होने वाला है, जाहिर सी बात है। ये जो स्टोरी अब चलाई है इन्होंने, इसका भाई जिसान जो है इसका एक्सीडेंट कर इसी के बाद केमिस्ट्री बननी थी एंड देन अब बनना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी 7 एंड 8 एपिसोड जो आएगा इसमें कोई केमिस्ट्री का सीन नजर ना आए एंड 9 या 10 में भी ना आए, इसलिए लोगों को अभी आस नहीं लगानी चाहिए कि केमिस्ट्री बनती हुई नजर आएगी। शुक्र मानो कि हाँ भाई जल्दी जल्दी इन्होंने सारी चीजें खत्म कर दी और जिसान को भी खत्म कर देगी तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये वो है कि जिसान को खत्म करने के बाद ही तो ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट आएगा, सारा मजा जिसान के मरने के बाद का ही है जो भी होने वाला है। एंड देन अभी डिस्कस करते हैं एपिसोड के बारे में। तो गाइस एपिसोड की बात कर ली जाए, हमारा जिसान साइकिल लेकर भागा चला पड़ा जा रहा था तो उधर से एक्सीडेंट हो गया। अब वो सियासतदान का बेटा हो चाहे किसी प्रधानमंत्री का क्यों ना हो, जनता ने पकड़कर उसे जेल में डाला है, जाहिर सी बात है। तो आप इतनी जल्दी नहीं छुटा सकते जितना मुझे लगता है, चाहे वो किसी प्रधानमंत्री का क्यों ना हो। ये रियलिटी में भी आप इतनी जल्दी नहीं छुटा सकते, मुझे जितना पता है जी, या फिर इतनी जल्दी छूट जाते हो पाकिस्तान में, इंडिया में पता नहीं। मुझे मेरे हिसाब से इतनी जल्दी, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसने खुद भी ये चीज करी है तो या तो वो पकड़ा नहीं जाता या फिर पकड़ा जाए तो इतनी जल्दी नहीं छुटाया जाता। लेकिन इन्होंने ड्रामे के अंदर दिखाया है कि ये एक इंसान को इतने अच्छे से सीरियस मोड पर पहुंचा दिया गया, वो मरने वाला है लेकिन वो 2 सेकंड में ही छुटकर बाहर आ चुका है एंड उसकी माँ उधर से कॉल कर रही है, बेगैरती दिखा रही है अपनी। वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा अजीब है, बहुत लिमिट से ज्यादा। उसे उधर से टेंशन लेने की बजाय बोलिए मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया तो तुम्हें मैं बता दूंगी, वो कर दूंगी। ये चीज एकदम सरासर गलत है एंड ये रियलिटी भी हो सकती है कहीं ना कहीं एंड रियलिटी तो ये जाहिर सी बात है ही। ये पॉलिटिक्स जो होते हैं ये सारी चीजें ऐसी ही करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना ही सोचते हैं, जनता को सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते हैं। बट इधर ये चीज बहुत ज्यादा ड्रामे के अंदर वो दिखाई है कि उन्हें एक्सीडेंट करा, जनता ने उसे पकड़ा एंड देन उसे जेल में डाल भी दिया और वो छूट भी गया। या तो जनता उसे पकड़ती नहीं है, यानी कि रोड पर जो भी लोग होते हैं अपनी चश्मदीद गवाह जो बोलते हैं इन्हें, ये या तो पकड़ते नहीं है कि इतना अच्छा तो वो 1% भी नहीं है, इतना बड़ा इंसान है तो उसे हाथ लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है उधर। तो अब इन्होंने पकड़ भी लिया, पकड़ने के बाद उसकी माँ ने उसे छुड़वा भी दिया। थोड़ा अजीब है पर इट्स ओके। इधर बात कर ली जाए अपनी मेहरूनी सा की, तो हमारी ये जो मेहरूनी है इसकी तो जाहिर की सी बात है एंगेजमेंट हो रही थी, एंगेजमेंट हो भी गई, कहानी तमाम हो भी गई। उसकी सारी चीजें होने के बाद पता चल चुका कि अब हमारा ये जो जिसान है उसका एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट होने के बाद वो सब हॉस्पिटल में पहुंच गए और इधर एक सेंस ढूंढने वाली बात मुझे बड़ी लगी। अगर वैसे ड्रामे में सारी चीज अच्छी है, कहीं ना कुछ मिस्टेक है हो जाती है एक्टिंग के अंदर किसी की, लेकिन इधर से एक चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी एंड मजेदार सी थी। उधर इनके फंक्शन हो रहे थे, जाहिर सी बात है इनकी एंगेजमेंट हो रही तो फंक्शन तो हो ही गई।
तो इधर एंगेजमेंट के टाइम पे ही एक्सीडेंट हुआ है, सब हॉस्पिटल जाएंगे या फिर कपड़े चेंज करेंगे। सबके कपड़े जितने भी थे एवरीवन सबके कपड़े चेंज हो चुके थे उधर, और सब हॉस्पिटल के अंदर भी पहुंच चुके। सबने इतना तवज्जो दी कि हम अपने कपड़े चेंज करने के बाद हॉस्पिटल में जाएंगे, लेकिन किसी ने इस चीज पर फोकस नहीं करा। वो अगला इंसान सीरियस हालत पे या किस चीज की हालत पे, तो इधर थोड़ा सा नॉनसेंस पना दिखा दिया गया है कि इन्होंने सबने कपड़े चेंज करे हैं। एंड ये कपड़े चेंज करने के बाद ये जो हमारी मेहरूनी शाह है, बाकी सभी सबके कपड़े चेंज ही थे। एंड कपड़े चेंज नहीं होने चाहिए थे क्योंकि ये हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी, ये मामला बहुत ज्यादा सीरियस था। तो इस हिसाब से इन लोगों को अपने ये जो आउटफिट इन्होंने पहन रखे थे उन्हीं में हॉस्पिटल में भागना चाहिए था। चलो वो चीज छोड़ते हैं एंड उधर बात कर लेते हैं हम अपनी मेहरूनी की माँ की। तो इधर से एज अ सिस्टर वो बहुत ज्यादा रो रही थी एंड ऐसा रोना भी सही है। उसका रोना एक जगह अपनी जगह बहुत ज्यादा अच्छा है, वो अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती है, ये चीज इन्होंने दिखाई है। एंड वो रो रही थी, सही बात है, एज अ सिस्टर रोनी चाहिए थी, बहनें रोती है अगर भाई के कुछ हो जाता है तो, बट एज अ मदर उसकी मॉम बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। उधर से बेटी रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा है उसकी, लेकिन उसकी माँ की आंखों में मैंने नहीं देखे सही से एक आधे भी आंसू। एक तो इसकी माँ क्या बेवकूफ औरत है, ये कैरेक्टर के अंदर इसका कैरेक्टर थोड़ा अजीब टाइप है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अजीब है। उधर से चुप रहती है, वो जो हमारी चाची जी हैं, चाची जी अपनी बेटी को सब क्रेडिट दे जाती है एंड खुद ले जाती है, तो उधर से वो चुप रहती है एकदम। हाँ, इतना सीधा आज के टाइम पे कोई भी नहीं है। एक पागल भी है ना, उसके अंदर भी इतनी अकल होती है, उसे क्या बोलना है कब बोलना है। लेकिन इस मेहरूनी की माँ को इतनी भी अकल नहीं है, ये कुछ भी नहीं बोलती है। बट इधर बहुत ज्यादा इन्होंने बहुत ज्यादा डिफरेंट सी चीज दिखाई है। एक माँ जो है उसका बेटे को चोट लग चुकी है एंड वो सीरियस हालत पर भी है, एक लौता बेटा है, चाहे 10 लौते भी बेटे हो, उस हिसाब से माँ को बहुत रोना चाहिए। एंड माँ को अपना होश नहीं होता कि माँ किधर है एंड कहाँ है। अगर माँ के थोड़ी सी भी चोट लगती है माँ के बच्चों पे तो वो बहुत ज्यादा रोती है। बट इधर से ये कैरेक्टर थोड़ा अजीब है, बिल्कुल भी नहीं रो रहा, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं, बस थोड़ी बहुत सैड है, थोड़ी बहुत ही। उधर से बहन ऐसे रो रही है कि जैसे माँ हो, जाहिर सी बात है, वो तो ड्रामे के अंदर इन्होंने दिखाया कि कितना ज्यादा प्यार करती है ये हमारी बहन। बट इधर से माँ को भी रुलाना चाहिए था इन्हें, इन लोगों ने बहुत ज्यादा गलती करी है इस चीज में, इस सीन में। एंड ये चाची की बात कर ली जाए, चाची इन्होंने दिखाई है बहुत ज्यादा चालाक किस्म की, एंड चालाक के हिसाब से चाची लिमिट से ज्यादा चालाक हो चुकी है। तो उधर से सीरियस हालत में आपके घर का एक बच्चा पड़ा है हॉस्पिटल में, बट इधर चाची को अपनी मस्ती सूझ रही है कि जिसान गलत है, सबकी गलती है, वो है। चाची बहुत ज्यादा चालाक दिखाई जा रही है भाई, लिमिट से ज्यादा। कि इतनी चालाक चाचियां होती है, तो काम करवाती है सारा उसकी माँ से मेहरूनी की एंड अपनी बेटी का क्रेडिट लेती है। ऊपर से ये बहुत ज्यादा चालाक है, सीरियस हालत पर भी अपनी अपनी बोले जा रही है, अपनी अपनी गाई जा रही है। बहुत ज्यादा तेज है चाची इस हिसाब से, तो बहुत ज्यादा मुझे लगा चाची तेज है, हाँ अभी तक नजर आ रही थी, लेकिन इतनी तेज है इतना नहीं पता था। इतना तो अब पता चला है कि वाह चाची तो बहुत लिमिट से ज्यादा क्रॉस तेज है। एंड अब दिखाया जाएगा इन्होंने आगे की अजीसाइन की, अभी हॉस्पिटल वाले हालत सही नहीं बता रहे जाहिर सी बात है। अभी तक का बोल रहे हैं कि नॉर्मल है, तो कभी बोल देते हैं नॉर्मल है, लेकिन अब हालत ही अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, इतनी सही नहीं है। बट इधर से अभी मुझे लगता है आगे, मुझे नहीं, ये सबको ही लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगा होगा नहीं भी मरेगा। बट हाँ, इधर से इसका भाई मरने वाला है। और ये हम अभी बात करते हैं शाहनवाज शाह की, ये अपने भाई के चक्कर में बहुत ज्यादा वो है और बहुत ज्यादा चालाक इंसान है। अब उसकी माँ बोल रही है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चलते हैं, चलो हॉस्पिटल में। उधर से मना भी कर रहा है, हम नहीं जा रहे। तो उधर वे आ जाते हैं हॉस्पिटल में एंड खर्चे देने को बोलते हैं। तो वो चालाक लड़की बोलती है जाहिर सी बात है आप खर्चा दोगे, ये आपकी गलती है, आपको ये सारी चीजें करनी भी चाहिए, चलो कोई बात नहीं। बट इधर मजा आने वाला है, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं बन रही, वो तो कोई बात नहीं आगे जाकर बनेगी, वो भी बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है मुझे तो, क्योंकि ओएसटी मैंने सुना है इसका आ चुका है, देखने वाला देखा भी है, तो ओस्ट में भी कोई केमिस्ट्री खासी नजर नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ एक वो वाला टीजर्स में भी देखा हो तो आपने सीन है, वो फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके घर पर आया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्यों आया है, वाई शायद से वो अपने भाई के लिए आवाज उठाएगी एंड देन
वो सोचेगा मैं इसे अपनी बातों में घुमा फिरा कर इसे अपनी तरफ कर लेता हूँ, लेकिन वो होने वाली थी है नहीं। तो गाइस अभी इन लोगों ने उस लड़के को छुटवा दिया है एंड आगे आगे ड्रामे के अंदर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मुझे लगता है ट्रेंडिंग में चल जाएगा ये ड्रामा। अभी तो फिलहाल नहीं चलेगा क्योंकि अभी तो फिलहाल कुछ चलने वाला है भी नहीं। हीरो हीरोइन की मैचेस तो केमिस्ट्री जो बनती है उस चीज को देखकर ड्रामा देखते हैं लोग, लेकिन अभी इन्होंने केमिस्ट्री बनती कोई दिखाई नहीं नजर आ रही। लेकिन केमिस्ट्री जब बनेगी ना काफी मजेदार वाली बनने वाली है, मुझे ऐसे लगता है ड्रामे के अंदर, और काफी ज्यादा इंटरेस्ट एंड मजा आने वाला है। और अब आगे इसका भाई मर जाएगा एंड मरने के बाद शायद से जो ये जो लड़का है, क्या है इसका, शाहनवाज नाम, शाहनवाज के भाई को वो जाकर उसी दिन वो मरेगा। मुझे ऐसा लगता है जब उसका भाई मर जाएगा वो बहुत ज्यादा रोएगी, जाहिर सी बात है, प्यार करती है, रोएगी। एंड देन भाई भी है उसका। रोने के बाद, उसके रोने धोने के बाद मुझे लगता है वो उसी दिन ही गुस्से में उठ के जाएगी एंड अपने वो गुस्से में उठ कर जाएगी उसके घर पे जाने के बाद वो उसके भाई को पकड़ कर अच्छे से चाटा लगाएगी। वहां पर उन दोनों की इंगेजमेंट होती रहेगी एंड इंगेजमेंट भी शायद से ना हो पाए इसी वजह से। और मुझे ऐसा लगता है क्या पता गुस्से में शाहनवाज शाह जो है ये इंगेजमेंट की रिंग उस लड़की को पिनाने के बजाय उधर पिना दे कि अब तो मैं तुमसे शादी करूंगा, या फिर ऐसे ना भी हुए, एक अलग ही चीज पहुंच चुकी है। ऐसे नहीं हो सकता मुझे लगता है, लेकिन हाँ इंगेजमेंट रुक सकती है इस सब चीजों को देखते देखते। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है एंड बहुत से लोग इस